आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश। ध्रुव स्वयं हुआ मनु ध्रुव महाराज को ये सलाह दे रहे हैं कि जो तुम ये कार्य कर रहे हो उसको छोड़ दो। कौन सा कार्य? ये सब यक्षों को मारना, ये जो तुम बिना रुके मारे जा रहे हो इनको, इसको रोक दो और उसके रोकने का या जो उनके अंदर जो क्रोध था उसका एक ही उपाय है जो यहाँ पे स्वयं हुआ मनु बताते हैं कि हे ध्रुव, अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर करो। तुम फेर दो परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ऐसे करो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। मूल स्थिति मतलब क्या है? यस, भगवान के साथ। भगवान तो इसीलिए आप उन भगवान के शरण में जाओ और उस भगवान के शरण में जाने से आप अपने मूल स्थिति पर आकर भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जीवात्माओं की आत्म साक्षात्कार की उनकी स्थिति के अनुसार 3 प्रकार की दृष्टि होती है। वो क्या है कि देहात्म बुद्धि, और जब देहात्म बुद्धि होती है, जो हम अनेक जीवात्माओं की स्थिति अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति जो होता है वो देहात्म बुद्धिवान, देह को ही सब कुछ समझ लेता है और इसीलिए मनुष्य योनियों के रूप में अंतर दिखता है। तो ये भौतिक अंतर जो है कब दूर होगा? जब तुम अपने असली स्वरूप में आ जाओ। और यही बात जो है स्वयं भगवान मनु उनको समझाना चाहते हैं और उनको उस पद तक ले आना चाहते हैं कि ये देहात्म बुद्धि से ऊपर, क्योंकि ये भौतिक है। भौतिक रूपों में जीवात्मा वास्तव में अनेक भौतिक रूपों में से होकर गुजरता है। तो
ये जो बाहर का जो हमारा सब रूप है वो भौतिक है, ये आत्मा का आवरण है। और ये अनेक अनेक प्रकार का आवरण है, जो पहले भी चर्चा हो गई। ये अनेक योनियों, चाहे देवता है या शुक्र है, कुकर है, जो भी है, अनेक अनेक जो है जीवात्मा जो है अनेक अनेक शरीर धारण कर रहा है, पर क्योंकि वो उस शरीर में है तो वो उस प्रकार से कार्य करेगा। जैसे कि बैटरी होती है, सेल होता है, हाँ सेल होता है ना, कोई गैजेट में हम लगाते हैं बैटरी, गैजेट वो एक ही है ना। वो हम कुछ खिलौना में लगाए या रिमोट कंट्रोल में लगाए या किसी और भी चीज़ में लगाए, लाइट में लगाए, ऐसा है, वो तो एक ही है, लेकिन क्योंकि वो उस गैजेट में डाला है वो उस प्रकार से काम कर रहा है, वो गैजेट वो काम कर रहा है उस प्रकार से। रिमोट कंट्रोल, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल के शरीर के अंदर डाला है, वो उस प्रकार काम कर रहा है। वो खिलौने के शरीर में डाला जा रहा है तो वो उस प्रकार से काम करेगा, बट बैटरी सेल तो वही है। इसी प्रकार से आत्मा तो सब एक ही है, लेकिन क्योंकि वो अनेक प्रकार के शरीर में डाला गया तो वो शरीर जिसमें डाला है वो उस शरीर के जैसा काम करता है। तो इसीलिए भौतिक रूपों में जीवात्मा वास्तव में अनेक भौतिक रूपों में से होकर गुजरता है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद वह शाश्वत है। तो इस प्रकार से जो आत्मा है वो आत्मा शाश्वत है, पर क्योंकि वो शाश्वत आत्मा इस अशाश्वत शरीर में है और क्योंकि वो इस शरीर में है तो उस शरीर के अनुसार काम कर रहा है। तो इसीलिए अनेक योनियों में अनेक अनेक प्रकार के शरीर है और इसीलिए अंतर दिखता है, क्योंकि वह बाहर चीज को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, लेकिन आत्मा सब एक जैसे ही है। और ये क्षणिक, अभी वही बैटरी इसको निकाल के समझो ये रिमोट कंट्रोल से निकाल के खिलौने में डाल ले तो वैसा काम करेगा, लेकिन वो एक ही, अंतर नहीं है। लेकिन क्योंकि अनेक अनेक रूप है, अनेक अनेक योनियां हैं, आत्मा जो है अनेक अनेक शरीरों में से गुजर रही है, तो ऐसे लगता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, ये पेड़ अलग है, ये मनुष्य अलग है, ये देवता, एक्चुअली एक है। अतः देहात्म बुद्धि के अनुसार देखे जाने पर एक मनुष्य दूसरे से भिन्न लगता है कि ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये चाइनीज है, ये जापानीज है, ये काला है, ये गोरा है। तो ये बाहरी जो है, तो इसीलिए ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है। मनु चाहते थे कि ध्रुव महाराज यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल दे, क्योंकि वे उन्हें अपने से भिन्न अथवा शत्रु रूप में देख रहा है। वो क्या देख रहा है कि ये मेरे शत्रु है। इसको कहते हैं राग और द्वेष। और भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में कि राग द्वेष विमुक्त, कि ये राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। अट्रैक्शन एंड अवर्जन,
अटैचमेंट एंड अवर्जन। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये व्यक्ति मेरा मित्र है, वो मेरा दुश्मन है। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति हमारा दुश्मन या मित्र नहीं है। सब समान, कोई अंतर नहीं है। ये इंद्रिय भोग, प्रत्येक व्यक्ति कर्मों के अधीन विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है, किंतु जैसे उसे आत्मबोध हो जाता है तो इस नियम के अनुसार भेद नहीं पाता। तो आत्मबोध तो अपने कर्म के अनुसार, तो कर्म के अनुसार ये कर्म क्या है? पुरुष और प्रकृति, ये दो चीजें। पुरुष मतलब आत्मा, तो पुरुष कभी परिवर्तन नहीं होता, पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता, और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब ये पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तो प्राकृतिक क्रिया पुरुषों का कर्म बन जाता है। क्योंकि हम प्रकृति के साथ संबंध रख रहे हैं और प्रकृति के साथ संबंध रखने के कारण हम ये मान लेते हैं कि क्या होता है, तदात्मय, मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसीलिए हम बॉडी से आइडेंटिफाई, उसको बोलते बॉडीली कंसेप्शन। तो ये बॉडीली प्लेटफॉर्म पे तो इस प्रकार से कर्म और प्रकृति, जब हम प्रकृति के साथ संबंध रखते हैं तो हम जो प्रकृति के साथ संबंध रखने के कारण जो क्रियाएं होती है उसका नाम कर्म है। तो कर्म के अनुसार हमें अनेक अनेक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो इसीलिए अगर कोई अवस्था है, वो किसी कारण है, कर्म के अनुसार हमें अनेक अनेक जरूर मिलते हैं और वो व्यवस्था हो जाती है। तो कर्म कैसा चलता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो हम समझ नहीं पाते। और एक कर्म होने से जो है दूसरा जुड़ जाता है, इसमें हम जो है कर्म बंधन में फंस जाते हैं। क्योंकि अगर कुछ परिस्थिति हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे परिस्थिति हो गई कि किसी एक यक्ष ने ध्रुव के भाई को मारा, और क्योंकि उन्होंने अपने उसके भाई को मारा
तो उन्होंने जो है उसका जो है बदला लेने के लिए वो अधिक कर्म बंधन में फंस रहा है, क्योंकि एक ने मारा तो उसने क्या किया, और भी लोगों को मारना लगा, सभी को मारने लगे। पूरे जो जितने भी पूरे यक्ष के जो जाति को ही सब पूरा कंप्लीट मारने। तो इसीलिए मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का नहीं। मारने का अधिकार सिर्फ जो है न्याय, इट्स नॉट लाइक टेकिंग द लॉ इन योर ओन हैंड्स। अभी इसने मुझे मारा तो तुम जाके सबको मारना शुरू, ये पाप, ये जो है हम जो है अपने कर्म को बढ़ाते जाते हैं। इस तो बहुत सुंदर कथाएं हैं किस प्रकार से कर्म जो चलता है। तो इसीलिए ये उसको समझने के लिए या उससे बचने के लिए भगवान के शरण में जाना सबसे सेफ। और भगवान के शरण में जाना, और भगवान कौन है, जैसे कि यही बात जो है पिछले श्लोक में हाँ शायद 22वें श्लोक में बताया गया। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्मफल बताते। फिर सुख और दुख जो है कर्मफल के कारण, कुछ उसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण, और शेष इच्छाओं के कारण बताते। तो ये अनेक प्रकार के कारण है ये सुख और दुख, और ये दुख हुआ है तो जो जानता है कि ये अगर, और खास करके जो भक्त है वो जानता है कि अगर कुछ हो रहा है तो ये मेरे कर्म के अनुसार, शायद मैंने कुछ बुरा किया होगा पिछले जन्म में, उसके कारण मैं ये भोग रहा हूँ। पर अगर हम इसको नहीं समझते तो क्या होता है, हम ये जो है उसका उपाय नहीं है कि हम उसे रिएक्ट करें, वो रिएक्ट करके हमें और रिएक्शन मिल रहा है। तो क्या किया जाए, सहन करना है, या जो नियमित रूप से जो इस बात को ठीक करने के लिए, जैसे कि न्याय है, न्याय को हम मांग सकते हैं, प्रश्न तो हम पूछ सकते हैं, जैसे कि किसी ने किसी को मारा तो न्याय के पास जाना जरूरी है, और उस न्याय को हमें जो है अधिकार, जो न्याय को अधिकार है कि ये व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, उसको सिद्ध करना। पर हम अपने हाथ में न्याय लेना मतलब हम जो है क्या कर रहे हैं, फिर से अपने कर्म बंधन में हम फंस जाते हैं। तो ये अधिकार नहीं है। अगर कोई जज भी हो
वो तो न्याय करता, लेकिन वो कोई किसी को मार नहीं सकता, उसको भी न्याय, उसको भी वो जो है कार्रवाई होना चाहिए और उसको फिर जो है वो न्याय मिल सकता। अभी न्याय मिले न मिले इसके फेवर में या उसके फेवर में, ये भी कर्म के। तो एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक व्यक्ति था, वो गांव में रह रहा था। उस गांव में उसके सामने एक सोनार था जो रहता था, उनका घर सामने ही था, वो सोनार का घर। और वो बहुत मतलब सोना उनके घर में आता था, वो सोना को वो जो अनेक अनेक जो है गहने बनाकर वो कमाई करता था। तो इस प्रकार से उसका वो बहुत उनका जो है सोना बिकने लगा, उनके बहुत सारे गहने। तो वो बहुत सारा सोना एक दिन लाया। तो वहाँ के जो सिपाही थे तो उनको पता लग गया कि इसके घर में बहुत सारा सोना है। तो उन्होंने क्या किया, उस सिपाहियों ने एक दिन जो है उनके घर के अंदर घुस गए और उनका जो जितना भी सोना था उन्होंने लूट लिया और वो जो सोनार को उन्होंने मार दिया। थोड़ा हल्ला हुआ था, तो ये जो व्यक्ति जो सामने रह रहा था उसने सुना, तो वो बाहर आया और उन्होंने देखा कि ये लोग जो है इसका जो सोना चुरा कर भाग रहे थे। तो उन्होंने उनको रोका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अगर हमें रोकोगे तो तुम्हें बहुत बुरा परिणाम होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम थोड़ा सा ले लो हमसे, हाँ, और कुछ मत बोलो, किसी को बताओ मत। तो उन्होंने कहा कि वो तो सज्जन था, उसने कहा कि नहीं, मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं क्यों आपका जो है आपके साथ भागीदारी करूं। तो फिर तो उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम नहीं करो ना तो तुम्हें बहुत। तो उन्होंने सीटी बजाई, बाकी के जो सिपाही थे वो सब आ गए और उन्होंने बोला कि ये देखो, ये व्यक्ति जो है ये डब्बा लेके भाग रहा था, सोना का डिब्बा लेके भाग रहा था, हमने उसको पकड़ा। तो बाकी सिपाही ने सोचा हाँ जो सब सिपाही है वो बोल रहे, हाँ, जैसे कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इस प्रकार से जो है उसने कहा कि देखो, जाओ अंदर देखो। तो जब अंदर गया तो देखा कि ये मरा हुआ आदमी है, उसने मार दिया। उसने बोला उसको मारा और ये चुराया। तो फिर वे कचहरी में गए तो सब बताया गया। सिपाहियों ने बोला कि इसने इस व्यक्ति की हत्या की है, उसको दंड में, और वे चोरी कर रहा था। तो जज ने जो है उसको फांसी की सजा दे दी। हत्या किया तो उसको फांसी की सजा दे दी। पर ये जो व्यक्ति था वो अब कोई सबूत नहीं था, उसको कुछ बोलने की कोई मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये सिपाही हैं, वो जो बोले उनका ही सत्य है। तो जज ने फिर उन्होंने कहा कि जब उसको फांसी के लिए ले जा रहा था तो उन्होंने कहा कि इस जगत में कोई न्याय नहीं है और जो निर्दोष व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जज ने जब सुना तो उन्होंने सोचा कि उसकी जांच और की जाए। तो उन्होंने उनको रोका। तब जज ने क्या किया, अभी कैसे पता चले, क्योंकि क्या हुआ कि कोई सबूत भी नहीं है, तो उनको कैसे रोका जाए, तो उनको कैसे, असली कौन है, दोषी कौन है। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया। जज ने क्या किया, एक दिन एक व्यक्ति को तैयार किया और वो व्यक्ति भागते भागते हुए जो है
कचहरी में आया और कहा कि मेरे मेरे भाई को मारा गया, मेरे भाई को मारा गया, मेरे भाई को मारा गया। और तो फिर जज ने कहा, ये सिपाही जो थे जिन्होंने इस व्यक्ति के ऊपर ये किया था, अपराध किया था या उनको दोषी ठहराया था, तो उन जज ने कहा कि तुम ये व्यक्ति और ये जो सिपाही जो है उनको जज ने बोला कि जाओ और उस मरे हुए व्यक्ति जो लेटा हुआ था खटिए के ऊपर, वो खटिए के साथ उसको उठा के यहाँ कोर्ट में लेके आओ। तो ये सिपाही जो चोर थे और जो जो उनके ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया था, वे और वो व्यक्ति, क्योंकि वो वहीं पे था, तो वे सब गए और जो व्यक्ति का जो भाई मरा हुआ था वो वहाँ पे था, वो थोड़ा आगे चल गया। तो ये सिपाही एक दूसरों को बोलने लगे, देखा तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तुमने हमारी बात यहाँ हमें साथ नहीं दिया, इसीलिए आज तुझे सूली पे चढ़ाया गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपका साथ नहीं दिया, मैंने तो नहीं किया, आप लोग ने ही मारा था। हाँ हमने मारा था, लेकिन आपको बोला था ना हमारे साथ जुड़ जाओ, ये ले लो। तो इस प्रकार से वो खटिया लेके, वो जो है वो जो लाश थी वो खून भरी चादर से उसको ढका हुआ था, और वो लाश को खटिया सहित वो जो है कोर्ट में लेके आए। कोर्ट में लेके आए तब फिर वो दूसरा व्यक्ति भी था, उन्होंने कहा क्या हो गया। तो उस समय जो है वो एक्चुअली सोता हुआ व्यक्ति मरा हुआ नहीं था, वो जज का ही आदमी था, और वो जो है उठ गया, चादर करके उठ गया और सबके सामने कहा कि असली तो चोर ये सिपाही है, ये व्यक्ति जो है वो निर्दोष है, इन्होंने ही वो सोनार को मारा था, मैंने सब कुछ सुन लिया और मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है वे उन सिपाहियों को, ये जो व्यक्ति है वो बच गया। हाँ वो बच गया, वो सूली से चढ़ने से बच गया, और ये सिपाहियों को जो है मौत की सजा दी गई। अब जज ने सोचा कि मेरे हाथ से ऐसा अन्याय कैसे हुआ कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति को सूली पे चढ़ाने जा रहा था। उन्होंने सोचा क्या हो, तो फिर उसने वो जो व्यक्ति था उसको बुलाया और पूछा कि सच बताओ, तुमने पहले किसी को मारा है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी जो पत्नी थी उसको एक व्यक्ति जो है हमेशा आके मिल रहा था, तो मैंने उनको मना किया, और लेकिन इतना समझाने के बाद भी वो सुना नहीं। तो एक दिन क्रोध में आकर मैंने तलवार से उसका गला काटा, और फिर उसका गला काट के उसको घर के पीछे जो नदी थी उसमें फेंक दिया, किसी को पता नहीं। तो जज को पता चल गया कि मैंने तो ये अन्याय मेरे से कैसे हो। तो उन्होंने कहा अब तो तुम सूली पे चढ़ोगे, क्योंकि तुमने किसी की हत्या की है, तो ये सिपाही भी जो है उनको भी मृत्यु का दंड मिलेगा, और आपको भी मृत्यु का दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से उसको, तो हमें पता नहीं है कि कर्म किस प्रकार से होता है। तो कहने की बात ये है, जो उसने जो है सत्य के मार्ग पे रहने के लिए उसने जो है इन सिपाहियों को सामने कर दिया, लेकिन अपने आप का रक्षा करना जो है वो
अधिकार है, लेकिन किसी को मारना, क्योंकि अगर, और दूसरी बात ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एस्केप करने के लिए चाहते, इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाता है, क्योंकि अगले जन्म में जो है, जो दंड होगा और जो भगवान का जो विधान है उसका जो दंड है वो बहुत कठोर है। इसीलिए इसी जन्म में उस अपने कर्म के, जो बुरे कर्म के, जो हमें पाप कर्म जो भोगना है, उससे भोग कर हमें उसको खत्म करना है, क्योंकि आगे चलकर तो बहुत जो विधि का विधान है, उस विधि के विधान से उसको और अधिक जो है कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए इसी जन्म में उस कर्म को भोग कर कंप्लीट कर देना चाहिए। अगर हम इसको रिएक्शन कर सकते हैं, शायद कुछ कारण, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम रिएक्ट करते हैं, और कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं, आजकल हम देखते हैं लोग रिश्वत दे के, जो उन्होंने हत्या की, रिश्वत देके अपने आप को बचा लेते हैं। हम इस मनुष्य संसार में हम कुछ चीज को छुपा सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन विधि का जो विधान है, भगवान का जो विधान है, बहुत ही बुरा जो है, पाप का दंड जो भोगना ही पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में भोगना पड़े या जन्म के अंत में, उससे हम बच नहीं सकते। तो ये ऐसा है, तो इसीलिए अच्छा है। पर इसको, जैसे कि कुछ होता है, इतना क्रोध आता है कि हमें कुछ बोल देना, कुछ कर देना, ये करते हैं, तो इससे क्या है, हम अपने जो कर्म को बढ़ा रहे। इसीलिए यहाँ पे स्वयं हुआ मनु कहते हैं कि भगवान के शरण में ही जाओ, क्योंकि भगवान के शरण में जाने से ये सब चीज़ों से बच जाता, और अपनी असली स्थिति में आओ और ये देख लो। इसीलिए ज्ञान जरूरी है कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, और जब हम ये जानते हैं कि एक्चुअली ये जो है हमारे कर्म के अनुसार हो रहा है और हमें भगवान की शरण लेनी है, तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया है कि उस भगवद गीता में कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते। पहले से मुक्त भक्त को ब्रह्म शरीर में बोध नहीं दिखता, शरीर में बोध नहीं दिखता, परिस्थितियों में बोध नहीं दिखता। वे चाहे किसी सुखे दुखी समय कृत्वा, सुख और दुख में वो समान रहता है। सम सर्वेषु न सोचती न कांक्षती, न सोचती न कांक्षती का अर्थ यही है। क्या बताया गया है यहाँ पे? न सोचती, ना शोक करता है, ना कांक्षती, ना कोई आकांक्षा रहता है। तो ब्रह्मभूत स्थिति में आ जाओ। तो ब्रह्मभूत स्थिति में आने से ना हम शोक करते हैं, ना ही हम इच्छा करते हैं, और सभी परिस्थिति को कि ये जो है भगवान का हाथ है, ये सब जो हो रहा है भगवान के आदेश अनुसार हो रहा है, क्योंकि ये हमारे कर्म फल के कारण है। और इसको अगर हम समझ लें तो हम और भी इस कर्म फल में के बंधन में बचने से फंसने से बच सकते, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन यही है कि हमें जो है पूरे जो है अकर्म, कोई कर्म, तो इसीलिए फिनिश करना है बुरे कर्म। ये तो बड़ा टॉपिक है, अनेक अनेक प्रकार के जो कर्म है, क्रियामान है, प्रारब्ध है, संचित है, ये सब अनेक अनेक प्रकार के कर्म है जो जरूरत नहीं है कि, क्योंकि संचित और प्रारब्ध जो है जो हम अभी भोग रहे हैं,
और संचित जो है हमारा बैलेंस, बैंक बैलेंस जैसे कि है, तो कुछ कुछ लेके वो अनेक, क्योंकि अगर हमें कर्म का फल मिलना है, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो, तो वो स्थिति होनी चाहिए, वो व्यक्ति होना चाहिए, वो परिस्थिति होनी चाहिए, वो सब सेट होना चाहिए। वो पूरा सेट और एक जन्म में नहीं हो सकता ये सेटिंग। तो इसीलिए अनेक अनेक जन्म तक ये अपने पाप कर्म के जो फल है उसको भोगना पड़ता है, या अपने अच्छे कर्म के जो भी फल है उसको भोगना पड़ता है, क्योंकि वो परिस्थिति आनी चाहिए। तो इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इन सबको एक क्षण में, चाहे वो बुरा कर्म हो या अच्छा कर्म हो, उस सब कुछ कट जाता है जब हम जो है भगवान की शरण में आ जाते, बिकम फ्री फ्रॉम कर्म टोटली। तो इसीलिए भगवान को केंद्र बिंदु बना के हमारा कार्य करो। हम किसी को दान देते हैं भगवान की ओर से, किसी को कुछ भी जो भी कोई करता है, कोई हमें मिलता है तो भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वीकार करेंगे, इसीलिए ये दान भी किसको देना, जो जिसको देंगे वो अगर बुरे कर्म में यूज करेगा तो उसका भी लाभ हमें, वो अगर हम किसी को देते हैं और वो बुरा कार्य करेगा, वो सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, तो फिर उसका भी हमें, हम कारण। Power failure. पावर फेलियर ना माता जी का। Yes. हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से हम कारण बन जाते हैं, तो उससे मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है, बड़ी सीधी सी भक्ति है, वो इतनी शक्तिशाली है भक्ति। भगवान की शरण में जाना इतना शक्तिशाली है कि हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम, क्योंकि हमें पता नहीं है, जैसे कि हमने इस छोटी सी कहानी में सुना कि हमें पता नहीं है हमने कब क्या किया और कब हम वो सामने आ जाएगा। तो इसीलिए हरि नाम और भगवान की भक्ति से हम सब कुछ, सभी कर्म से मनु ने ध्रुव महाराज को भेज दिया कि इसी दृष्टि से देखें कि सब कुछ सूर्य भगवान के साथ संबंधित है और ये हमारे कर्म फल है। उन्होंने ऐसा उपदेश इसलिए भी दिया गया क्योंकि वे महान भक्त थे। हमें अन्य जीवात्माओं को सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अप्रत्यक्ष मनोने संकेत किया कि ध्रुव ने स्नेहवश अपने भाई को अपना सगा और यक्ष को अपना शत्रु माना। तो ये दिस इज कॉल्ड राग, अटैचमेंट एंड अवर्जन, अट्रैक्शन एंड अवर्जन। ये जो ये मेरा है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये सब चीजें से हमें मुक्त होना है। भगवान भी कहते हैं कि राग और द्वेष विमुक्त इस प्रकार का भेद उस समय दूर हो जाता है जब मनुष्य भगवान के नित्य दास रूप में अपनी मूल शाश्वत अवस्था में स्थित हो जाता है। तो यही एक रास्ता है। और अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें हमें पता नहीं लगता है, और ये शास्त्रों का विधान है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। ओम तत्सत।